हेलो बच्चों, आप सभी जो है मातृभाषा हिंदी क्लास 10th का देखेंगे, जो कि क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो है ये बोर्ड के द्वारा दी गई क्वेश्चन जो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एनुअल एग्जाम के लिए है, जो कि देखेंगे इस सब्जेक्ट का कोड क्या है, 101 है और टाइम जो है 3 आवर 15 मिनट्स है। 3 घंटे 15 मिनट समय दिए जाएंगे। आपके टोटल प्रश्न जो है 100 प्लस 6 क्वेश्चन होंगे, यानी 106 क्वेश्चन होंगे, जिसकी फुल मार्क यानी पूरी पूर्णांक आपके 100 नंबर के होंगे। और ये महत्वपूर्ण जो है विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो पहला निर्देश देखते हैं, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखेंगे। आगे देखते हैं निर्देश दूसरा देखेंगे, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तीसरा निर्देश, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। चौथा निर्देश देखेंगे, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। और आगे देखेंगे निर्देश 5, यह प्रश्न पुस्तिका को पढ़ने में है खंड अ और खंड ब, यानी कि 2 खंडों में आपके प्रश्न होंगे, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में आपके कुल प्रश्न जो है 100 होंगे, जो कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 प्रश्नों का उत्तर ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग से प्रगाढ़ करना है, यानी उसे रंगना है। किसी भी प्रकार की वाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड या नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। उसके बाद खंड ब में जो है आपके जो है 6 विषय निष्ठ प्रश्न होंगे। उसके बाद रोल नंबर 8 को देखेंगे। रोल नंबर 8 कह रहा है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है एग्जाम में नहीं ले जाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि हम सभी जो है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से कोई एक सही होगा, यानी 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो है सही होगा। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR उत्तर पत्रक में चिन्हित करेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जो है 100 प्रश्न के जवाब देखेंगे, और यहां देखेंगे प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू क्या है, 1 नंबर की है, जो कि आपको जो है 100 में से 50 प्रश्न ही बनाने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो ये जो है 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो ये भीमराव अंबेडकर के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? तो ये
शोफर ने कहा। किसने कहा? शोफर ने कहा। आगे बढ़ते हैं। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? तो गिरधर ने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मदन पड़ोसियों को आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो ये गुल्ली डंडे खेल रहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने करवाया। मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और ददंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? तो ये जो है बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। आगे देखते हैं। देवत्व विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो देव विज्ञान होता है। आगे देखते हैं। चारुचंद्र लेख किनकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग जो है बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि लेखक से यह किसने पूछा? तो ये लेखक के छोटी लड़की ने पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये भारतीय लिपि की कहानी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15। कोकन के शिलाहार मानखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो ये नंदी नागरी लिपि में है। आगे है। नती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये कृष्ण प्रथम ने बैठा। आगे देखते हैं। किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? तो बहादुर के गले में। आगे बढ़ते हैं। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो अमरकांत ने लिखा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। बहादुर के जो पिताजी थे वो कहां मारे गए थे? तो युद्ध में मारे गए थे। हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? तो हिदायत शब्द का अर्थ होता है चेतावनी। आगे देखते हैं। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो मूर्त ज्ञान है। क्या है? मूर्त ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। रोन नदी के दूसरे ओर आविनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विलनो ल आविनियो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। सहनीय शब्द का अर्थ क्या है? तो सहनीय शब्द का अर्थ है सुशीर वाद्यों में शाह। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो ये जो है कन्नड़। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्या कथे गुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया?
तो ये 1968 में पुरस्कृत किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूं? यह किसने कहा? तो ये मगम्मा का बेटा ने कहा। आगे बढ़ते हैं, किस लेखक के कथा साहित्य में उर्षा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो ये जो है सात कोरी होता है। क्या होता है? सात कोरी होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार के घर में काम करती थी। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुण निधि था। आगे देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, मां शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो मां शीर्षक पाठ के लेखक का नाम जो है ईश्वर पेटलीकर है। ईश्वर पेटलीकर। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, मां जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो गौशालाओं की उपमा देती थी। क्वेश्चन नंबर 32, मामपति के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो ये ऑप्थल्मास्कोप से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देखेंगे, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो ये बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कही। आगे देखते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये है गुरु नानक है। आगे देखते हैं, ऐनी शब्द का अर्थ क्या है? तो ऐनी शब्द का अर्थ है गृह। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। आगे देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, मो मन मानिक ले गयो चितय सूर नंदन, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो ये जो है प्रेम ऐनी श्री राधिका से ऐनित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है? तो ये है जीर्ण जनपद। आगे देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेम घन सर्वस से है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, सुमित्रा नंदन पथ उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो अल्मोड़ा के रहने वाले थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो ये जो है ग्राम्य से ली गई है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उर्वशी पर हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये पंक्ति जो है जनतंत्र का जन्म पंक्ति से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर की कविता कौन है? तो हिरोशिमा है। क्वेश्चन 46 देखेंगे, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है?
तो काव्य संग्रह है। 47 क्वेश्चन, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो हमारी नींद की है। किसकी है? हमारी नींद की। 48 नंबर क्वेश्चन, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो श्यामनंद किशोर था। आगे बढ़ते हैं, अनुष्ठुप किनकी रचना है? तो अनामिका की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा के ड को क्या समझता है? तो मां समझता है। झरा पालक साहित्य की कौन विधा है? तो काव्य विधा है। 52 नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो देशांतर से ली गई है। 43 नंबर क्वेश्चन, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो है मेरे बिना तुम प्रभु से की है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो ये जो है 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो सोफिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? तो ये क्या है? र है। बड़ी र जो है ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयोग्वाह कहते हैं। त का उच्चारण स्थान क्या है? तो त का उच्चारण स्थान दंत है। त का उच्चारण स्थान दंत है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अघोष वर्ण कौन है? तो इनमें से अघोष वर्ण हमारा क्या है? तो अघोष वर्ण है। 61 नंबर क्वेश्चन, एक ही ध्वनि जब द्वितीय हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? तो युग्मक ध्वनि कहलाती है। 62 नंबर क्वेश्चन, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो शयन शब्द का संधि विच्छेद शे प्लस अन है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो तालाब शुद्ध शब्द है, दीपिका शुद्ध शब्द है, प्रज्वलित शुद्ध शब्द है। ये जयोत्सना जो है, ये जयोत्सना जो है क्या है? यह अशुद्ध शब्द है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अशुद्ध शब्द ही पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो ये जो डी ऑप्शन में जो चिन्ह दिया गया है ये चिन्ह जो है अल्प विराम चिन्ह है। 65 नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। 67 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो उसे लिंग कहते हैं। लिंग से क्या है? नर या मादा जाति का बोध होता है। 68 नंबर क्वेश्चन, नाखून शब्द कौन लिंग है? तो नाखून शब्द जो है स्त्रीलिंग है। नाखून शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तो निम्न में तत्सम शब्द जो है ओष्ठ है। 17 नंबर, ये तो जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो ये ओष्ठ जो है संस्कृत के शब्द है, इसलिए ये क्या है? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग प्रियतमा होगा। क्या होगा? प्रियतमा होगा। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा प्रियतमा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, साधु की संगति से बुद्धि सुधरती है।
साधुओं की संगति से क्या सुधरती है? बुद्धि सुधरती है। यहां से किस कारक का उदाहरण है? तो ये कारक कारण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में जो है कुल जो है 11 सर्वनाम हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, जिन क्रियाओं का व्याकरण और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाते हैं? वे अकर्मक कहलाते हैं। यानी कि क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़े तो अकर्मक कहलाता है, और अगर कर्ता का फल अगर कर्म पर पड़े तब वो सकर्मक कहलाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 74, मैं घड़ा भरता हूं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के हिंदी में 6 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। घोटक शब्द क्या है? तो घोटक शब्द जो है तद्भव है। घोटक शब्द तद्भव है। आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो एक मात्रिक स्वरों की संख्या 4 है। 79 नंबर क्वेश्चन, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। जो शुरू में जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। वर्णों का जो मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा क्या होगा? प्रत्यय होगा। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 80, निम्न में से देशज शब्द कौन है? तो देशज शब्द आपका क्या है? इसमें चिड़िया है। चिड़िया देशज शब्द है। 81 नंबर क्वेश्चन, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपनिवेश शब्द में उपसर्ग आपका उप है। आगे बढ़ते हैं। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बोली शब्द में जो है प्रत्यय जो है बोली शब्द में दीर्घ ई है। 83 नंबर क्वेश्चन, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? तो निश्चय शब्द का विशेषण जो है निश्चित होता है। 84 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन शब्द जो है ये अविभाव समास है। अविभाव समास है। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। 86 नंबर क्वेश्चन, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो व्यर्थ निंदा करना। आगे है 88 नंबर क्वेश्चन, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुलभ शब्द का विलोम जो है दुर्लभ होगा। 89 नंबर क्वेश्चन, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है तराग है। क्या है? तराग है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? तो ये अशुद्ध शब्द चुनना है। क्या चुनना है? अशुद्ध शब्द। तो ये उज्ज्वल जो है अशुद्ध शब्द है। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो ये देखना, अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो अशुद्ध वाक्य है उसने जल्दी घर जाना था। तो ये देखेंगे इस शब्दों का संग्रह जो है सही से नहीं किया गया, इसलिए ये क्या है? ए ऑप्शन हमारा जो है अशुद्ध शब्द है। सॉरी, अशुद्ध वाक्य है, शब्द नहीं अशुद्ध वाक्य है हमारा। ये जो है उसने जल्दी घर जाना था, ये कौन सा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। आगे 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद जो है उत प्लस योग है। 93 नंबर क्वेश्चन, स यानी कौन सा स है? दंती श के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है? तो दंत को जो है जिह्वा स्पर्श करती है। 94 नंबर क्वेश्चन,
मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है मेहतरानी होगा। क्या होगा? मेहतरानी। 95 क्वेश्चन, अंधी पीसे कुत्ता खाए, क्या है? अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्तिया का अर्थ क्या है? तो मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए, ये क्या है? लोकोक्तिया है, कहावतें हैं, और इसका अर्थ होता है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह जो है, यह कोई नया काम नहीं है, तो इसमें यह शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 97 नंबर क्वेश्चन, मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह कर्ता कारक का उदाहरण, किसका उदाहरण है? कर्ता कारक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, चादर शब्द कौन लिंग है? तो चादर शब्द जो है स्त्रीलिंग है। चादर शब्द जो है स्त्रीलिंग है। 99 नंबर क्वेश्चन, च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का उच्चारण स्थान तालु है। च का उच्चारण स्थान तालु है। और 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन है कि अ, हर्ष ई, हर्ष उ और हर्ष री, ये कौन स्वर है? तो ये चारों जो है हर्ष स्वर है। ये चारों क्या है? हर्ष स्वर है। तो इस तरह हमारा जो है सभी महत्वपूर्ण बोर्ड द्वारा दी गई क्वेश्चन जो है, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आप सभी इसे जो है 2-3 बार निश्चित रूप से देख लेंगे, सभी आपके याद भी हो जाएंगे। अगर इसमें किसी का ऑप्शन अगर गलत हो या जो भी हो तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो है, जो इस बार जो है बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसे जो है 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे और इसका फीडबैक भी देंगे। तो आप सभी को ये पूरे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।